हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 40 और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिनेवा में। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि जो मुद्रा आपूर्ति है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो वो करता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है ऑप्शन बी, कुंचिकल, जो कि भारत के कर्नाटका स्टेट में स्थित है। जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा प्रदेश है। तो सबसे आगे जूट उत्पादन में है वेस्ट बंगाल। आंसर है ऑप्शन बी। और वेस्ट बंगाल जितना टोटल इंडिया में जूट की प्रोडक्शन होती है उसमें से 50% ये अकेला प्रोड्यूस करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो वो किया था ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो पाक स्टेट से जो देश जुड़े हुए हैं वो है भारत और श्रीलंका। आंसर है ऑप्शन बी। ये रहा पाक स्टेट, ये वाला, और ये किनको कनेक्ट कर रहा है, श्रीलंका और इंडिया को। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो बॉयल ऑफ राइस कहलाता है। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। विश्व में पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था ऑप्शन डी, हिरोशिमा में। कब फेंका गया था, 1945 में 6 अगस्त को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो ये बम जापान के ऊपर फेंका गया था USA के द्वारा। और इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम फेंका गया था। जो सबसे पहले फेंका गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर फेंका गया उसका नाम था फैट मैन। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो हिंदी में समताप मंडल। आंसर है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली स्थित है ऑप्शन बी, केरल स्टेट में। सुनामी किस कारण से आती है। सुनामी आती है जब समुद्र की सतह पर कोई भूकंप आता है, तो उसकी वजह से। आंसर है ऑप्शन डी। और ये जो तस्वीर है ये है 2004 में जो इंडिया में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था, ये उसकी तस्वीर है। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये तस्वीर है मटकी नृत्य की, और ये है मध्य प्रदेश का। और ख़ासकर मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है उसमें ये नृत्य फेमस है। कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। सबसे पुरानी फुटबॉल की प्रतियोगिता है ऑप्शन बी, डूरंड कप। और इसका आयोजन भारत में पहली बार 1888 में शिमला में हुआ था।
सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? ये तस्वीर है सोमदेव देववर्मन की और ये संबंधित है लॉन टेनिस से। आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 के अधिवेशन में, और ये कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ऑप्शन डी एनी बेसेंट। और अगर यहाँ पर पूछा जाता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तब इसका आंसर हो जाता सरोजनी नायडू। लेकिन पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, क्योंकि ये भारतीय नहीं थी, इसलिए आंसर ये होगा। अगर भारतीय बोला जाता तो तब हम सरोजनी नायडू को टिक करते। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो इन्होंने इस्तीफा दिया था 1939 में। आंसर है ऑप्शन बी। और इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन डी अनुच्छेद 300A। इसके पहले जी एक फंडामेंटल राइट था और 31 आर्टिकल में इसका जिक्र था, और 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से निकालकर एक लीगल राइट बना दिया गया और इसको शामिल किया गया आर्टिकल 300A में। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो है ऑप्शन सी 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग हम बोलेंगे 150 मिलियन किलोमीटर। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो जो सबसे दक्षिणी सिरा है उसका नाम है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति को जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड से। और ये किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन में जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो उस परियोजना का नाम है ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल परियोजना। ये तस्वीर है भाखड़ा नांगल डैम की। निम्नलिखित में से किसकी जांच विडॉल टेस्ट से की जाती है? तो विडॉल टेस्ट से जांच की जाती है टाइफाइड बुखार की। आंसर है ऑप्शन ए। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा है? तो यहाँ पर हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं लिख पाए, वो है ईरान। आंसर हो जाएगा ईरान। इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे पहले SCO को शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था और उसकी स्थापना हुई थी 1996 में। लेकिन जब इसमें कुछ और देश जुड़े तो 2001 में इसका नाम हो गया SCO, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 9वां स्थायी देश कौन सा बना है जो इसका सदस्य है? वो है ईरान। लोक नृत्य चिराव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो चिराव का संबंध है ऑप्शन सी मिजोरम से। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो जहाँ पर कथक के 4 घराने दिए गए हैं, इनमें से जानकी प्रसाद का संबंध है ऑप्शन सी बनारस घराने से। और बनारस घराने को जानकी प्रसाद घराने के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है?
तो ये होती है टच लाइन फुटबॉल के ग्राउंड में। और इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो यहाँ पर तो दिया गया है ऑप्शन डी 110 मीटर, लेकिन ये 120 मीटर तक भी हो सकती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर है ऑप्शन बी 65.46%। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से साद्यअट्टम के नाम से भी जाना जाता था? तो ये नाम था ऑप्शन डी भारतनाट्यम का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो अधिवेशन था गुवाहाटी अधिवेशन, जो कि 1926 में हुआ था और ये कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? यहाँ पर 4 झीलें दी गई हैं, इनमें से वो कौन सी है जो कि मीठे पानी की नहीं है? इनमें से 3 जो है वो मीठे पानी की है। तो इनमें से जो मीठे पानी की नहीं है वो है ऑप्शन बी सांबर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी की फुल फॉर्म है ऑप्शन डी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारत के कैग का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो कैग का जो टर्नओवर है वो है ऑप्शन डी 6 वर्ष का। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो मैक्सिमम एज है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, वो है ऑप्शन ए 65 ईयर्स। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो वर्ष था ऑप्शन ए 1699 और ये दिन था बैसाखी का दिन। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो जो हनी बी फार्मिंग है उसको बोला जाता है ऑप्शन ए एपीकल्चर। रक्त के संकंदन यानी कि क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो विटामिन है ऑप्शन सी विटामिन के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी बहुत सारी जीके की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।